हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीबीएसई अपडेट लेकर आया हूं और ये अपडेट किससे रिलेटेड है? सीबीएसई साइंस चैलेंज से रिलेटेड है। क्या है ये सीबीएसई साइंस चैलेंज? चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सीबीएसई में अभी अपने वेबसाइट पे एक सर्कुलर अपलोड किया है जो कि आप यहां सामने देख पा रहे हो। ये सर्कुलर रिलेटेड है किसके? सीबीएसई साइंस चैलेंज से। अब सीबीएसई अपने बच्चों में चाहती है कि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, क्रिएटिव थिंकिंग है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो बढ़े, और इसके लिए क्लास 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए ये साइंस चैलेंज सीबीएसई ने शुरू किया है। और ये शुरू हो रहा है 17 जनवरी से, जो कि एंड होगा 28 फरवरी को, जिसमें किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और पार्टिसिपेट वो कहां करेंगे और इस चैलेंज को वो कहां अटेम्प्ट करेंगे? दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू हो, चाहे दीक्षा का मोबाइल ऐप के यूज करें, दोनों तरीके से वो इस दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इस साइंस चैलेंज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक खास बात, हर स्कूल हर क्लास से 5 बच्चों को नॉमिनेट कर सकता है फॉर द नेशनल क्वालिफायर्स ऑफ द रमन यंग साइंस इनोवेटर अवार्ड। जी हाँ, जो बच्चों को ये जो अवार्ड मिलता है ना, रमन यंग साइंस इनोवेटर अवार्ड, उस बच्चों को सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करना होता है और फर्स्ट स्टेज को भी क्वालिफाई करना होता है। लेकिन जो बच्चे इस साइंस चैलेंज को अटेम्प्ट करेंगे उनको फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं, सीधे एंट्री मिलेगी सेकंड स्टेज में। है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब करना क्या है? करना यह है कि बच्चों की जो डिटेल्स है उस डिटेल का यूज करके स्कूल इस दीक्षा प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और उससे बच्चों को एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी। ये रजिस्ट्रेशन आईडी उनका यूज तब होगा जब वो इस साइंस चैलेंज में क्विज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो क्विज अटेम्प्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये काम रजिस्ट्रेशन करने के बाद होगा। आईडी कब जनरेट होगी? रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, दूसरी चीज, बच्चा चाहे या तो दीक्षा के वेबसाइट पर या दीक्षा के मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके इस साइंस चैलेंज को अटेम्प्ट कर सकता है। यह बहुत अच्छी बात है। दोनों मोड अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। ठीक है, चलो अब बात करें अगर आगे, तो करना क्या है? करना यह है कि बच्चों को अपने सीबीएसई स्कूल से ये गुजारिश करनी है कि वो रजिस्ट्रेशन कर दें। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के बाद जब बच्चा दीक्षा के वेबसाइट पे जाएगा तो उसके पहले लॉगिन करना होगा। अगर लॉगिन नहीं किया है तो रजिस्टर करके लॉगिन आईडी बनाना होगा और लॉगिन आईडी से फिर वो दीक्षा वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद उसको होम पेज पे जाना है। ठीक है, ये रहा दीक्षा वेब प्लेटफॉर्म का होम पेज। अब होम पेज में यहां आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, एक्सप्लोर दीक्षा, तो यहां बच्चों को क्या करना है? क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, है ना। उसके पहले जब आप क्लिक करोगे तो आपको ज्वाइन करने को आएगा, है ना, ज्वाइन मॉड्यूल। तो ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आप जब ये पेज खुलेगा तो यहां देखो ऑप्शन आ रहा है ना, सीबीएसई साइंस चैलेंज का। तो बच्चों को फिर ये सीबीएसई साइंस चैलेंज ये ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे बच्चे तो यहां 2 मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। एक आप देख पा रहे हो इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, और यहां दूसरा मॉड्यूल दिख रहा है जिसमें साफ साफ लिखा है सीबीएसई साइंस चैलेंज। और जब बच्चा इसको क्लिक करेगा तो रजिस्ट्रेशन आईडी जो जनरेट हुई थी वो एंटर करके वो क्विज दे पाएगा। अब क्विज में कितने क्वेश्चन हैं? तो क्विज में 40 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी क्वेश्चन का कोई निगेटिव मार्क नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। अब बच्चा जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा अटेम्प्ट करना तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में उसको दिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन, फिर 4 ऑप्शन, और जो ऑप्शन सही लगता है बच्चा उसको क्लिक करेगा। और साथ ही साथ यहाँ राइट हैंड अपर कॉर्नर में यहाँ टाइमर भी चल रहा है, क्योंकि 30 मिनट्स का समय है ना, तो 30 मिनट्स यहाँ उल्टी गिनती चलेगी ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि कितना समय बचा है, कितने क्वेश्चन बाकी हैं। और इन 2 ऑप्शन से फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी क्वेश्चन पे जाया जा सकता है ना।
और इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा बच्चों को अटेम्प्ट करना। और इस क्विज के बाद बच्चों को एक पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसमें यह लिखा रहेगा कि बच्चे ने इतना स्कोर किया और बच्चे ने इस नेशनल साइंस चैलेंज को जो सीबीएसई करा रही है उसमें पार्टिसिपेट किया है ना। तो जल्दी से जाइए और इस सीबीएसई साइंस चैलेंज को अटेम्प्ट कीजिए। ये बहुत ही एक इनोवेटिव चीज है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।